चाइनीज बीएल सीरीज टू माई सोर के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में आपको फैन सेओ और यू शेलोंग का इंटीमेट सीन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह यू शेलोंग अपना सारा सामान पैक करता रहता है। फैन सेओ कहता है मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, और दिखाया जाता है कि किस तरह यू शेलोंग गुस्साया है। जब यू शेलोंग फैन सेओ के साथ हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो सारी खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद कर देते हैं, जिससे इन लहरों की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। तभी फैन सेओ यू शेलोंग का हाथ पकड़ के उठता है और कहता है वैसे खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद कर यू डायरेक्टर यू मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। ये सुनकर यू शेलोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी फैन सेओ कहता है डायरेक्टर यू मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानता हूँ मैं ऐसे ही बकवास बातें करता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रही है, मुझे तो सज़ा मिलनी चाहिए। और तभी यू शेलोंग कहता है ओह बस बहुत हुआ। फैन सेओ कहता है ज़रूर आप मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, पता है मैं पूरे दिन आपके लिए जोक क्रिएट करता था पर आपने एक हंसी भी नहीं लिया। अगर आप गुस्साए नहीं हो तो मुझे देखकर एक स्माइल तो कर दो। यू शेलोंग कहता है ओह सच में, मुझे लगता है कि हम लोगों को कल सुबह जल्दी उठना है, जाकर नहा लो। तभी फैन सेओ कहता है ओह देखो ना, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि मेरा हाथ अगर भीग जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। यू शेलोंग कहता है अभी कुछ दिन पहले तुम समुंदर में जाकर भीग रहे थे और अब कह रहे हो कि तुम्हारा हाथ भीग जाएगा, जाओ जल्दी जाओ। और तभी यू शेलोंग फैन सेओ को बाथरूम के पास छोड़ देता है, अपने सामान को फिर से रखने लगता है। और तभी यू शेलोंग कहता है अगर मैं इसको ऐसे ही चिढ़ाऊंगा तो शायद इसका मूड बदल जाए, क्योंकि ये अभी भी अपनी माँ के बारे में सोच रहा है। इसी वजह से यू शेलोंग सोचता है कि मुझे ऐसे उससे बातें करनी चाहिए, क्या पता उसका मूड थोड़ा बदल जाए। दूसरी तरफ फैन सेओ जिसका हाथ बिल्कुल ठीक है और कहता है लगता है ये नाटक करके भी मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, लगता है मुझे कुछ और करना होगा यू शेलोंग को अपने प्यार में पढ़ाने के लिए। उसी तरफ यू शेलोंग कहता ओह फैन सेओ ने तो अपना रोब भी नहीं लिया, और यही वजह से यू शेलोंग फैन सेओ के बाथरूम के पास आता है और कहता है लो अपना रोब। और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है यू शेलोंग फैन सेओ को शर्टलेस देखता है। ये देखकर उसे कुछ कुछ होता है और तभी यू शेलोंग कहता है कि फैन सेओ बाहर आने से पहले कपड़े पहन कर आना। और तभी फैन सेओ कहता है अगर मैं कपड़े ही पहन लूँगा तो मैं इसे कैसे अपने प्यार में पढ़ाऊँगा। दूसरी तरफ यू शेलोंग ड्रिंक करता रहता है और जैसे ही फैन सेओ आता है और कहता है ये ड्रिंक जो तुमने लाई थी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे। और फैन सेओ यू शेलोंग को देखता रहता है। यू शेलोंग कहता है फैन सेओ तुम बाथरूम में कैसे गए, क्या तुमको मेरी ज़रूरत है। और तभी फैन सेओ कहता है लगता है डायरेक्टर यू मुझे सच में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर तो मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करूँगा। तभी यू शेलोंग फैन सेओ के चेस्ट पर हाथ रखता है और उसके साथ कुछ फ्लर्ट वाली बातें करता है और कहता है वैसे फैन सेओ तुम्हें कैसी ड्रिंक चाहिए, क्या तुम चाहते हो कि तुम मेरे हाथों से ड्रिंक करना चाहोगे या किसी और तरीके से। तो फैन सेओ कहता है कि जैसे डायरेक्टर यू चाहे। और तभी फैन सेओ कहता है चलो मैं फिर तुम्हें ड्रिंक कराता हूँ। फैन सेओ को यू शेलोंग अपने हाथों से ड्रिंक कराता है और ये सीन कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग था। फैन सेओ यू शेलोंग को रोकता है और कहता है डायरेक्टर यू कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और तभी यू शेलोंग फैन सेओ को धक्का देता है और कहता है ये तुम्हारे एक्टिंग स्किल के लिए, क्योंकि मैं पहले ही जान चुका हूँ कि तुम्हारा राइट हैंड ठीक है, क्योंकि कुछ देर पहले तुम्हारा कजिन का फ़ोन आया था और वो तुम्हारे पास फ़ोन नहीं लगा पाया था, इसलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन उठा दिया और उसने मुझे बताया कि तुम्हारा हाथ बहुत पहले ही ठीक हो गया था, इसे पहनते पहनते तुम पूरा दिन थक गए होगे ना, क्या तुम्हें बहुत मज़ा आया मुझे बुद्धू बनाकर, कि तुम मेरे साथ क्यों ऐसा कह रहे थे। फैन सेओ चुप हो जाता है क्योंकि उसका सारा किया कर्म यू शेलोंग के साथ सामने आ जाता है। हाँ तभी फैन सेओ कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मेरी माँ के जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद मेरा हाथ ठीक हो गया था और आज के बाद मेरी माँ के अलावा कोई भी इतनी परवाह नहीं किया, मैं तो बस लालची हो गया था, मैं बस चाहता था कि तुम मेरी और फिक्र करो। और हाँ इस हाथ के बारे में, ये हाथ कुछ दिन पहले ही ठीक हो गया था। और तभी ही यू शेलोंग कहता ओह ऐसी बात है प्रेसिडेंट, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। तभी यू शेलोंग कहता है फैन सेओ तुम्हारे कजिन ने ये भी बताया जब तुम 16 साल के थे तो तुमने टूर्नामेंट भी जीता था, वो भी इन हाथों से, और तुम मुझे बुद्धू क्यों बना रहे थे। ये कहकर यू शेलोंग फैन सेओ को जमीन में गिरा देता है। और तभी फैन सेओ कहता है डायरेक्टर यू मेरी बातों पर यकीन कीजिए या नहीं, मैं बस आपके क्लोज रहना चाहता हूँ, मैं इकलौता इंसान बन जाऊँ आपकी आंखों के लिए। और तभी फैन सेओ कहता है डायरेक्टर यू क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। और तभी डायरेक्टर यू कहता है मुझे ये बात जानने में बिल्कुल भी परवाह नहीं है। शेलोंग कहता है मुझे नहीं जानना कि तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो, और वैसे भी कल हम लोगों का कुछ बहुत काम है तो मुझे लगता है अब तुम्हें सो जाना चाहिए।
ये कहकर यू शिलोंग वहाँ से चला जाता है। फैन सियाओ कहता है डायरेक्टर यू आज नहीं तो कल आप मेरे होगे, सिर्फ मेरे। और ये कहकर फैन सियाओ मुस्कुराता है। उसी तरह फैन सियाओ यू शिलोंग को एक ऐसी जगह पे लाता है जहाँ पर एक के बार रहता है और इस जगह का सबसे मशहूर जगह रहता है। ये देखकर यू शिलोंग कहता है वैसे प्रेसिडेंट फैन आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए हैं? और तभी फैन सियाओ कहता है मैंने पूरे दिन सोचा कि तुम मेरे साथ बहुत उदास थे, फिर मैंने सोचा कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, इसलिए मैंने इस जगह पे लाया। ये यहाँ का सबसे ज़्यादा मशहूर गे बार है, क्या पता तुम्हें कोई पसंद आ जाए और तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाए। और तभी फैन सियाओ और यू शिलोंग उस क्लब में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्सी लड़के रहते हैं और डांस करते रहते हैं। फैन सियाओ और यू शिलोंग आते हैं और सभी लोगों की नज़र फैन सियाओ और यू शिलोंग पे पड़ जाती है और एक लड़के का ग्रुप रहता है और वो कहते हैं ओह ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा हॉट है। पर दूसरा लड़का कहता है मुझे वो सख्त वाला पसंद है जो बहुत ही ज़्यादा सीधा दिख रहा है, मैं तो उसके पास जाऊंगा और उसके पास ड्रिंक करूंगा। ये कहकर वो यू शिलोंग की तरफ बढ़ता है और वहीं यू शिलोंग और फैन सियाओ बातें करते रहते हैं। यू शिलोंग कहता है प्रेसिडेंट फैन आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे लड़कों को ढूंढने में, वैसे क्या आप सच में मेरी मदद नहीं करेंगे, कहाँ पे हैं वो लड़के? और तभी फैन सियाओ कहता है ये रहा। और तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और कहता है हाँ हैंडसम क्या मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? और तभी यू शिलोंग से पूछता है क्या तुम दोनों साथ में हो? तो यू शिलोंग कहता है नहीं। और तभी वो लड़का यू शिलोंग के पास आकर बैठ जाता है। यू शिलोंग और वो लड़का साथ में ड्रिंक करता है। फैन सियाओ को काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है पर वो कुछ नहीं बोलता है। और तभी फैन सियाओ कहता है बहुत सिंपल तुम लोग ड्रिंक कर रहे हो, कुछ तो मज़ा करना चाहिए। इसी वजह से वो कहता है मुझे लगता है तुम लोगों को थोड़ी और मस्ती करनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि यू शिलोंग फैन सियाओ को जेलस फील करा रहा हो और फैन सियाओ बिल्कुल साथ रहता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। और तभी वो लड़का यू शिलोंग से कहता है कि यू मैं और ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ, क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक करोगे और क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? यू शिलोंग कहता हाँ। और तभी फैन सियाओ कहता है क्या सच में डायरेक्टर यू आप इस लड़के के लिए सारी ड्रिंक खुद ही कर लोगे? ये सुनकर यू शिलोंग कहता हाँ क्योंकि आज रात ये मेरे साथ है। और तभी ये फैन सियाओ देता है यू शिलोंग एक एक कर सारे ड्रिंक करता रहता है। और तभी वो लड़का कहता है लगता है डायरेक्टर यू मुझे कहीं और चलना चाहिए, हम लोग एक होटल में जाए, वहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह है। और तभी यू शिलोंग कहता है मुझे लगता है फैन सियाओ आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। तभी फैन सियाओ कहता है जो फोटो तुम्हारे बेडरूम में लगी थी ऐसा लगता है कि उसका और इस लड़की का कोई भी कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है। यू शिलोंग चुप हो जाता है और कहता है मिस्टर यू शायद मैं आज आपके साथ होटल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं आज रात इस लड़के के साथ गुजारूंगा। और तभी यू शिलोंग उस लड़के के साथ जाने लगता है और कहता है प्रेसिडेंट फैन पता है पास में बहुत सारे क्लब है, वहाँ पे आपको सेक्सी लेडीज मिल जाएंगी, तो मुझे लगता है आपको भी कहीं और जाना चाहिए और आज रात होटल में अकेले नहीं गुजारना चाहिए। तभी फैन सियाओ कहता है मुझे लगता है डायरेक्टर यू आपको मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। यू शिलोंग उस लड़के के साथ उस क्लब से बाहर निकल जाता है और ये देखकर फैन सियाओ को बहुत ज़्यादा जेलस होता है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट और फनी भी सीन रहता है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो कि फैन सियाओ के पास बैठ जाता है और कहता है क्या मैं आपके साथ ड्रिंक कर सकता हूँ? फैन सियाओ कहता है हाँ ज़रूर। और तभी फैन सियाओ फ़ोन करता है और कहता है वो लोग निकल गए हैं। तभी फैन सियाओ उस लड़की का गाल पकड़ता है और कहता है शर्म की बात है पर तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ये कहकर वो बाहर निकल आता है। देखता है किस तरह यू शिलोंग और उस लड़के को कुछ पुलिस ऑफिसर रोककर पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि उस लड़के के बैग में कुछ मिला होता है। और यू शिलोंग देखता है कि उस लड़के में प्रॉब्लम आ जाती है। वो लड़का कहता है कि यू शिलोंग क्या मुझे और तुम्हें नंबर चेंज कर लेने चाहिए? यू शिलोंग मना कर देता है और कहता है मैं एक ट्रिप पर हूँ और वैसे भी मैं कल जा रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला आता है। तभी फैन सियाओ आता है और फैन सियाओ कहता है मुझे तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्टर यू का शो देख पाऊँ। सुनकर यू शिलोंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता और कहता है हम लोग दोस्त है, मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती बहुत ही ज्यादा गंदी हो जाए। ये सुनकर फैन सियाओ कहता है हमारी दोस्ती गंदी कैसे हो सकती है? क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बर्ताव करता हूँ, क्यों तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में सोच नहीं पा रहे हो? अगर वो लड़का नहीं, क्या डायरेक्टर यू को मैं पसंद हूँ? क्या तुम मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करते हो? फैन सियाओ कहता है कि ये बकवास बातें बंद करो। और तभी फैन सियाओ कहता है यू शिलोंग मैं तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढने में नाकाम रहा, तो मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये कहकर फैन सियाओ यू शिलोंग के बहुत करीब आ जाता है। और तभी यू शिलोंग कहता है क्या तुम्हें परवाह भी है? तुम क्या कह रहे हो? और तभी फैन सियाओ कहता है डायरेक्टर यू क्या मैंने ये बात क्लियर नहीं की कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और क्या मैं आज रात आपका मेहमान बन सकता? यू शिलोंग कहता है अगर ये बात तुम दोबारा करोगे तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी, क्या तुम हमारी दोस्ती तोड़ना चाहते हो? और तभी फैन सियाओ कहता है
कहता है मुझे ये दोबारा कहने में कोई भी शर्म नहीं है कि मैं सच में डायरेक्टर यू के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। और तभी यू शिलोंग कहता है कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। और तभी फैन से कहता है क्यों, क्या है मेरे अंदर कमी। और तभी यू शिलोंग बताता है कि तुम्हारी स्किन गोरी नहीं है और तुम्हारे आंखों की पलकें इतनी लंबी भी नहीं है, और हाँ सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारा फेस बहुत ही ज़्यादा सख्त है और तुम्हारा फेस बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, और हाँ तुम्हारी कमर तो इतनी चौड़ी है और ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। और जैसे ही यूशुलाम फैन स्याओ के कमर में हाथ लगाता है उसे कुछ महसूस होता है और कहता है बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा है। और तभी यूशुलाम कहता है मतलब मैं तुम्हारी काबिलियत पे खरा नहीं उतरता हूँ। और तभी यूशुलाम कहता है हाँ तुम मेरे लिए बिल्कुल भी गोरे और तुम्हारी स्किन सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। पर ये फैन स्याओ कहता है डाइटर यू, मुझे लगता है कि आपके टेस्ट में थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जब मेरे कमर में हाथ फैलाई मुझे लगता है कि आपको कुछ इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि लड़के ऐसा करते हैं जब वो किसी में इंटरेस्ट होते हैं तो उनको कुछ महसूस होता है। लगता है कि डाइटर यू आप मुझ में इंटरेस्ट है, क्योंकि आप जब उस लड़के को बाहर लेकर जा रहे थे सच में उसके साथ आप होटल में वक्त नहीं गुजारना चाह रहे थे, बस आप मुझको डरा रहे थे। तो यूशु लॉन्ग कहता है बकवास बातें बंद करो। फैन स्याओ कहता है हाँ शायद मुझे गलत फहमी हुई है, पर जब तुमने मेरे कमर पे हाथ फैलाया तो मुझे सच में बिल्कुल महसूस हुआ कि तुम मुझ में इंटरेस्ट है। ऐसा लगता है कि सच में तुम मुझसे प्यार हो और तुम ये बात को मना भी नहीं कर सकते हो। यूशु लॉन्ग बार बार मना करता है और कहता है मैं तुम्हारी बात को इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि ये हमारी दोस्ती की तरफ है, और अगर तुम ये फिर से बात करोगी तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तुमसे क्या चाहते हो। और तभी यूशिलोंग कह ही देता है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। फैन से यूशिलोंग के पास आ जाता है और कहता है हाँ। ये सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि फाइनली इन दोनों ने अपनी फीलिंग्स के बारे में कबूल कर लिया है। और तभी यूशिलोंग कहता है क्या तुम के हो, मुझे जवाब दो ना। और फैन से कहता है नहीं मैं नहीं हूँ। और तभी यूशिलोंग कहता है फैन से पता है ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर तुम इसकी शुरुआत कर दोगे तो इससे नहीं निकल पाओगे, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस दलदल में मेरे साथ फंसो। और हाँ अगर तुम किसी लड़के से प्यार करने लगे हो और वो मेरी वजह से, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये करना चाहिए। ये फैंस कहता है डायरेक्टर यू क्या आपको मुझ में कभी भी दिलचस्पी नहीं थी, और जब मैंने उस रात तुम्हें किस किया था तुमने भी मुझे किस किया था, तुमने रिएक्ट किया था, मतलब तुम भी मुझसे प्यार करते हो। और तभी यू शिलोंग कहता है वो बस एक नॉर्मल केस थी, इसका कोई भी लेना देना नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और तभी फैन से कहता है मैं जानता हूँ कि कौन क्या प्यार होता है और क्या नॉर्मल केस होता है। शिलोंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ होटल में वापस नहीं जाऊँगा, हम लोग कल सुबह एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे। और तभी यू शिलोंग कहता है आज के बाद हम लोगों को थोड़ी एक दूसरे से दूरी रखनी चाहिए। ये कहकर यू शिलोंग जाने लगता है। यू शिलोंग को काफ़ी गुस्सा आता है कि फैन से उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। यू शिलोंग भी फैन से कहता है यू शिलोंग रुको। और तभी यू शिलोंग कहता है अगर फैन से तुम्हें खेलना है ना तो जाओ बाहर में, बहुत सारे लड़के हैं उनके फीलिंग से खेलो, पर मेरी फीलिंग से तुम्हें खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी फैन से कहता है यू शिलोंग आई लव यू। और जैसे ही वो आई लव यू बोलता है यू शिलोंग रुक जाता है। शिलोंग तुरंत मुड़ता है और फैन से को देखता है और कहता है कि एक खेल नहीं है, तुम ये बात मुझसे क्यों कर रहे हो। और तभी फैन से यू शिलोंग के पास आता है और उसके गर्दन को पकड़ता है और कहता है यू शिलोंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। तुमने कहा ये बकवास बातें है, पर जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं हर रोज़ तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं हर रोज़ बहाने बनाता हूँ तुमसे मिलने के लिए। पता है जिस दिन मैं तुमसे नहीं मिलता हूँ बहुत ही ज़्यादा उलझन होती है, ऐसे में लगता है कि मेरी जान ही निकल जाएगी, और तुम्हारी कंपनी में मेरा काम नहीं है, फिर भी मैं तुमसे हर रोज़ मिलने के लिए वहाँ पर आता हूँ। और हाँ मैं दिशा इसलिए भूलता हूँ क्योंकि तुम मुझे आकर ढूंढो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं अलग अलग बहाने बनाता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। क्या तुम्हें तब भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ यू शिलोंग, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी फैन सियाओ यू शिलोंग के बहुत करीब आ जाता है, मानो कि वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले रहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और तभी यू फैन सियाओ कहता है अगर ये प्यार नहीं है तो मुझे नहीं लगता ये क्या है, क्या मेरे लिए इसका पता लगाओगे। और तभी यू शिलोंग कहता है बस तुम्हें गलतफहमी हुई है, बस तुम मेरे साथ रहना चाहते हो और ये प्यार नहीं है। और तभी फैन सियाओ कहता है यू शिलोंग तुम्हें तब भी लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और हाँ जब भी मैं फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं हमें तुम्हारे साथ रहूँगा। और तभी यू शिलोंग कहता है
पता है ये होना बहुत बड़ी मुश्किल है, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे साथ इसमें आओ। और तभी फैन से कहता है अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो अच्छा होगा यूशेलांग, तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी यूशेलांग कहता है फिर बाद में तुम मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ। और तभी फैन से कहता है फिर तुम मुझे किस करो। और तभी यूशेलांग और फैन से एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा किस करते हैं। और तभी यूशेलांग कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वो लोग होटल के रूम में आ जाते हैं जहाँ पर फैन से और यूशेलांग एक दूसरे को किस करते हैं। और तभी फैंसिया कहता है तुमने कहा कि मैं तुम्हारे टेस्ट में फेल होता हूँ और मैं तुम्हारी काबिलियत में खरा नहीं उतरता हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ कि तुम्हें लड़के कैसे पसंद होने चाहिए। ये कहकर फैंसिया यूशेलांग के सामने अपने कपड़ों को उठाने लगता है। और जब यूशेलांग फैंसिया की इतनी ज़्यादा हॉट बॉडी देखता है तो उसे कुछ कुछ होने लगता है। और तभी फैंसिया उसके पास आता है और यूशेलांग कहता है अगर तुम मेरी पहली में बॉडी देख लेता तो अगर तुम गे भी ना होते तो तब भी मैं तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो कर ही लेता। ये कहकर फैंसिया और यूशेलांग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं तभी फैंसिया और यूशेलांग को रोकता है और कहता है मुझे स्मोकिंग करनी है। ये यूशेलांग कहता है क्या हुआ फैंसिया, कोई प्रॉब्लम है? तो फैंसिया कहता है मैं हमेशा टॉप पर रहता था, मैं कभी भी बॉटम पे नहीं था और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो रहा हूँ। और तभी यूशेलांग कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मेरे पर टॉप पर रहो या बॉटम पर। और तभी फैंसिया यूशेलांग को आता है और इसे किस करने लगता है। और यहाँ पर इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। और जब इन लोगों का सीन ख़त्म हो जाता है और तभी यूशेलांग कहता है ओ बस तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत थी। और तभी फैंसिया कहता है पता है ये मेरी पहली बार था, यहाँ तक कि मैंने किसी औरत के साथ भी ये कुछ किया नहीं था। ये सुनकर यूशेलांग कहता है क्या सच में? फैंसिया कहता हाँ मैंने पहली बार ये तुम्हारे साथ ट्राई किया है और हाँ मुझे वक्त लगेगा ये सब सीखने में। यूशेलांग थोड़ा हंसता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि फैंसिया एक वर्जन है। और तभी यूशेलांग कहता है मैं तुम पर हंस नहीं रहा हूँ, मैं बल्कि तुम्हें सिखाऊंगा। और तभी ये दोनों का फिर से हॉट सीन दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह हो जाती है और ये लोग वापस बैंकॉक लौटने लगते हैं। और तभी यूशेलांग कहता है देख रहे हो मेरे बाल अभी भी चिपके हैं, मैंने नहाया भी नहीं, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? और तभी फैंसिया कहता है आजकल तुम बहुत कम सोते हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं उठाया। और तभी यूशेलांग कहता है फैंसिया चलो मेरा बैग दे दो। तो फैंसिया कहता है कि अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहते हो तो मेरे पॉकेट में मेरा फ़ोन है, क्यों ना तुम मेरे कान पर मेरा फ़ोन लगा दो। और तभी यूशेलांग फैंसिया के कानों में उसका फ़ोन लगा देता है और वो फ़ोन पे बातें करता रहता है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पूछ रहा है आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तभी फैंसिया उसका जवाब देता है और जैसे ही फ़ोन कट जाता है तो फैंसिया कहता है क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि मैं किससे बात कर रहा था? तो यूशेलांग कहता हाँ तुम किससे बात कर रहे थे? फैंसिया कहता है दूसरी कंपनी चाहते हैं कि मैं उनके साथ बिजनेस करूं और इसी वजह से वो बात कर रहे थे। और क्या यूशेलांग तुम्हारे एक्स ने कभी तुम्हें एयरपोर्ट से पिक किया है? ये सुनकर यूशेलांग कहता है अचानक तुम्हें ये सवाल क्यों किया? और तभी फैंसिया कहता है मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारे एक्स ने कर लिया होगा तो मैं क्या करूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और ये कहकर वो चला जाता है। और तभी यूशेलांग कहता है ये भी ना बच्चा है। दूसरी तरफ इन दोनों का फिर से हॉट सीन दिखाया जाता है। इस तरह ये दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और साथ में स्मोकिंग भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूशेलांग फैंसिया के बाहों में लेटा रहता है। यूशेलांग कहता है फैंसिया जब मैं तुम्हारे घर पर गया था तो मैंने देखा तुम्हारे घर पर बहुत ज़्यादा पर्दे लगे थे, क्या तुम्हें सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पसंद है? यूशेलांग कहता है पता है जब मेरी माँ पानी में डूब गई थी उस वक्त बिल्कुल अंधेरा था, मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा था और इसी उम्मीद में था कि मेरी माँ जिंदा हो। और मेरी माचिस की तीली भी खत्म हो गई थी और मैं बस पानी की तरफ देख रहा था और उस वक्त पूरा अंधेरा था, वो मेरे साथ रहना चाहती थी। फैंसिया कहता है पता है अगर वो थोड़ी और सांस ले लेती तो शायद वो जिंदा आज होती। पता है जब रेस्क्यू टीम आई और जब लकड़ी का दरवाज़ा तोड़कर उन्होंने अंदर आया तो सूरज की रोशनी उस दरवाजे के साथ है और तब मुझे पता चला मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और इसी वजह से मुझे सूरज की रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी यूशेलांग फैंसिया को किस करता है और कहता है ये सब खत्म हो गया है, मुझे लगता है अब तुम्हें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। और पता है तुम्हारी माँ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी और हाँ आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा चाहे 10 पर्दों
भी लगाना पड़ा और अगर इस रोशनी को बंद भी करना पड़ा तो मैं बंद कर दूंगा, पर ये हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा। और तभी यू शिलोंग कहता है, फैन सियाओ चलो नहा लेते हैं। और हाँ, मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। ये जब वो नहाने के लिए जाता रहता है तो फैन सियाओ यू शिलोंग के फेस से आ जाता है पास और उसे किस करने लगता है। तभी उन्हें लू जैन की आवाज़ आती है। ये सुनकर फैन सियाओ कहता है, ये तो तुम्हारे एक्स की आवाज़ है। तो यू शिलोंग कहता, हाँ उसके पास चाबी थी और मैं भूल गया था उससे लेने के लिए, शायद वो भूल गया था मुझे देने के लिए। और तभी फैन सियाओ कहता है, क्या वो हमेशा तुमसे मिलने के लिए आता है? यू शिलोंग कहता है, हम दोनों के बीच सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और तभी यू शिलोंग कहता है, क्यों ना मैं आज उसे दिखा दूँ कि मुझे ऑलरेडी बॉयफ्रेंड मिल गया है। तो फैन सियाओ कहता है, नहीं रहने दो, अगर उसे पता चलेगा कि तुम्हारे रूम के अंदर ऑलरेडी तुम्हारा बॉयफ्रेंड छुपा है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। यू शिलोंग कहता है, हम दोनों का ब्रेकअप बहुत अच्छे से हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे चोट और दर्द देना चाहिए। और तभी फैन सियाओ कहता है, ओह यू शिलोंग तुम कितने अच्छे हो, और उसे किस करने लगता है और उसे दरवाजे से ठेल देता है। और तभी लू जैन यू शिलोंग को देखता है और उसकी बॉडी पर इतने निशान को देखकर कहता है कि तुम क्या घर पर थे और किसके साथ थे? और तभी यू शिलोंग कहता है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ था। लू जैन कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कर लोगे। और तभी यू शिलोंग कहता है, मुझे भी लगा था, पर शायद किस्मत किसी और को आपके साथ ला ही देती है। और तभी यू शिलोंग कहता है, लू जैन मैंने तुम्हारे सारे सामान को पहुंचा दिया था, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो लू जैन कहता है, मेरी एक पेंटिंग छुप गई थी। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है और उसका क्या नाम है, क्या तुम मुझसे नहीं मिलाओगे? और तभी लू जैन को फैन सियाओ का फोन आ जाता है और वो तुरंत घर से बाहर निकल जाता है। जाते वक्त यू शिलोंग लू जैन से चाबी मांग लेता है। और ऐसे ही लू जैन यू शिलोंग के घर से निकलता है, फैन सियाओ अपने फोन को बंद कर देता है और तुरंत सामने आ जाता है। और तभी फैन सियाओ यू शिलोंग से कहता है, क्या तुम्हारे एक्स ने तुम्हारी आत्मा को छुपा लिया है? और तभी यू शिलोंग कहता है, ओह तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है और मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। तभी फैन सियाओ कहता है, मुझे तो उस लड़के के बारे में सोचकर दया आ रही है कि तुमसे भी बेहतर कौन हो सकता है। और तभी यू शिलोंग कहता है, मैं नहाने जा रहा हूँ। फैन सियाओ कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ नहाना है। वहीं दूसरी तरफ फैन सियाओ लू जैन से फाइनली डिनर करता है। लू जैन कहता है, मिस्टर फैन सियाओ आपको इतनी महंगे सामान भेजने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने बदले में आपको कुछ भी नहीं किया है। और तभी फैन सियाओ कहता है, ओ तुम भी ना, ये तो बस नॉर्मल सामान थे। तभी लू जैन कहता है, मिस्टर फैन सियाओ पता है मेरे दोस्त बार बार पूछ रहे थे कि हम दोनों का रिश्ता क्या है, क्या मेरा दोस्त का रिश्ता है या कुछ और तभी फैन सियाओ कहता है, क्या तुम्हारे दोस्त पूछ रहे थे या तुम्हारे बॉयफ्रेंड? और तभी लू जैन कहता है कि नहीं, मेरे दोस्त थी और वैसे भी मेरा ब्रेकअप हो चुका है मेरे बॉयफ्रेंड से, अब मैं सिंगल हूँ। और आपका क्या आप भी सिंगल हो? तो फैन सियाओ कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं सिंगल हूँ या कोई रिलेशनशिप में हूँ? और तभी लू जैन कहता है, अगर आप रिलेशनशिप में होते तो मुझे मेरे साथ ऐसे वक्त न बिताते और मुझे महंगे सामान भी ना देते। और तभी फैन सियाओ कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अभी लू जैन कहता है, क्या मिस्टर फैन आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? और तभी फैन सियाओ कहता है, लगता है मुझे तुमसे बात क्लियर करनी होगी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ उस आर्ट की तरह जिस तरह मुझे लकड़ियाँ और उस पेंटिंग में फूल भी पसंद है। और ये सुनकर लू जैन कहता है, क्या मैं आपके लिए वो फूल और लकड़ियों के सामान हूँ? तो फैन सियाओ कहता है, हाँ तुम मेरे लिए आर्ट हो और जिस आर्ट से को मैं बनाता हूँ उससे रिश्ता बनाता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक बॉन्ड बना रहा था, एक लवर की तरह, क्योंकि मैं चाहता था एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग बनाना। और तभी लू जैन कहता है, मतलब क्या तुम मेरे साथ इसलिए बस कह रहना चाहते थे क्योंकि तुम बस एक पेंटिंग बनाना चाहते थे? तभी लू जैन कहता है कि ये तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तभी फैन सियाओ कहता है, लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई, क्या मैंने तुम्हारे कभी भी ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ? क्या मैंने तुम्हें कभी भी ये कहा? तभी लू जैन कहता है, तुम इतने ज़्यादा घटिया इंसान कैसे हो सकते हो? और तभी लू जैन फैन सियाओ के ऊपर पानी फेंक देता है और कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। फिर फैन सियाओ मुस्कुराता है और अपने फेस को पोंछता है। फैन सियाओ मॉडल कंपनी को फोन करता है और लू जैन के बारे में शिकायत कर देता है और कहता है, मुझे लगता है वो काम करने में बहुत बुरा है और हाँ अभी मुझे और किसी मॉडल की जरूरत नहीं है, अभी तो नहीं। और हाँ, ये लू जैन को मत बताना कि मैंने तुमसे ये बात कहा था। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और फैंस और यू शिलोंग की केमिस्ट्री आपको कैसे लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।